Hello everyone, this is Farhan Noor. I hope you all are doing well. So students, जैसा कि आप जानते हैं हमने क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन स्टार्ट करा था। उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था बहुत ही अच्छे से और हमने बताया था आपको वेयर डिड पीपल लिव, लोग एंशिएंट टाइम्स में कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप आपने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे। तो बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाई डिड पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपके सारे सवाल का आंसर मैं बहुत ही अच्छे से देने वाली हूँ। ओके, तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। व्हाई डिड पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, लोग क्यों मूव करते थे पहले एक जगह से दूसरी जगह। देखिए लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था लोग किस तरह से कहाँ कहाँ रहते थे, नदी के पास, जंगलों में। पर इस वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे लोग एक जगह सीधे से नहीं रहते थे, वो लोग मूव करते रहते थे कंटिन्यूसली। तो लोग मूव क्यों करते थे, सवाल ये आता है। ठीक, अब हम वही देखेंगे लोग आखिर मूव क्यों करते थे। Since past people travel from one part of the subcontinent to another। पहले बच्चों आप मुझे ये बताइए आखिर ये सब कॉन्टिनेंट होता क्या है। तो बच्चों जरा ध्यान से सुनो, आपको बताया था ना ये जो इंडिया है ना, इसके साथ जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान का कुछ पार्ट, नेपाल का, भूटान का, ये वाला जो पूरा एरिया है इसे हम लोग सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। ओके, पर सवाल आता है आखिर क्यों? क्योंकि आप देखोगे ये पहाड़ों से एरिया अलग है, ये अलग है और ये प्रोटेक्शन इसको मिला हुआ है। ठीक, देखा जाए जो इस एरिया में ज्योग्राफिकल कंडीशन एक जैसी रहती हैं तो इस सेंस में इस एरिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। पर आज तो हमने बॉर्डर बनाकर अलग कर दिया है, नेपाल अलग है, अफगानिस्तान अलग है, पाकिस्तान अलग है, इस तरह से डिवाइड करके रखा है। लेकिन पहले ऐसा कोई डिवीजन थोड़ा ही नहीं था। पर बच्चों एंशिएंट टाइम्स में तो जमीन जमीन होती थी, अलग अलग राजा होते थे, रात में किसी का होता था एम्पायर, अगर अगले दिन वो हार जाता था तो किसी और का हो जाता था वही एम्पायर। समझ रहे हैं आप? ठीक, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। अब सवाल ये आता है आखिर मूव क्यों करते थे, चलिए रीजन भी बताते हैं। तो फर्स्ट है आपका इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। जीने के लिए सबसे पहली चीज तो है अपने खाने के लिए काम चाहिए, तो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। सेटल्ड लाइफ तो जीते नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह तलाश में घूमते रहते थे आदिवासियों की तरह। जैसे कि हंटर्स हो गए, गैदरर्स हो गए, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज के लिए तलाश में घूमते ही रहते थे। सपोज जैसे वो लोग ढूंढने गए जम्मू कश्मीर में एक बकरी, अगर बकरी वहाँ नहीं मिली तो उसको ढूंढते ढूंढते यूपी में आ जाएंगे। तो बच्चों इसी तरह से वो लोग मूव करते ही रहते थे इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। तो नेक्स्ट है टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड और ड्रॉट। तो इसका मतलब है बच्चों अगर नेचुरल डिजास्टर्स आ गई तो इन्हें वहाँ से निकलना पड़ेगा ना, जैसे बाढ़ आ गई तो जाना पड़ेगा, अगर ड्रॉट आ गया मतलब सूखा हो गया तो भी उनको वहाँ से जाना पड़ेगा ना। तो इस तरह से वो लोग मूव करते रहते थे। तो बच्चों आपने मोहनजोदारो मूवी देखी है? तो उसमें जिसमें वो क्रोकोडाइल का मर्डर करता है तो उसमें आपने क्या देखा, जब बाढ़ आती है तो लोग मूव करते हैं ना। पहले वो लोग रिवर इंदस के पास रहते थे, फिर वो लोग रिवर गंगा के पास आ गए। तो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से लोगों को मूव करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह। ठीक, नेक्स्ट इज समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड। तो बच्चों एक ये भी वजह है लोग मूव क्यों करते थे। तो बच्चों एक राजा दूसरे राजा की किंगडम पर हमला कर देता था, सोल्जर्स दूसरों की जगह जीतते थे, तो इस वजह से भी लोग वहाँ से मूव कर लिया करते थे। ठीक, Now next point is merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place। तो बच्चों ट्रेड्स की पर्पज से भी मर्चेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक, जैसे एक ग्रुप है मर्चेंट्स का एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ट्रेड करने के लिए, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। Now next is religious teachers walk from village to village, town to town, stopping to offer instructions and advice on the way। सो स्टूडेंट्स जैसे रिलीजियस टीचर होते थे ना, जैसे आप बोल सकते हैं धर्म गुरु, सूफी संत टाइप के जो होते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। अब बच्चों सवाल ये आता है आखिर क्यों, उन्हें घूमना पसंद था क्या? तो
तो बच्चों सुनो, ये लोग घूमने फिरने सैर सपाटे के लिए नहीं जाते थे, ये लोग रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए जाते थे, फैलाने के लिए जाते थे। जो भी रिलीजियस बातें होती थी, जो भी रिलीजियस मैसेज होते थे, जो इसी तरह से रिलीजियस लीडर्स जो होते थे मूव करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक। Now moving on, finally some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. तो बच्चों आज तो बहुत सारे स्पोर्ट्स एडवेंचर्स हो गए हैं, पर उस वक्त क्या होता था, जैसे शिकार हो गया, जैसे कुछ लोग नॉर्थ इंडिया से शिकार की तलाश में निकले, हिरन की तलाश में, और वहाँ से उसको ढूंढते ढूंढते आ गए साउथ इंडिया में। तो अब ऐसा तो नहीं है फौरन वापस चले जाएंगे नॉर्थ इंडिया, तो वो लोग वहीं बस गए। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप ब्रिटिशर्स का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। ब्रिटिशर्स एक्सप्लोर करने आए थे इंडिया, ब्रिटिशर्स खोज में निकले, ढूंढते ढूंढते इंडिया पहुँचे, यहाँ आकर ट्रेड स्टार्ट करा उन लोगों ने, यहाँ रहने लगे और यहीं के लोगों को गुलाम बना लिया। तो एक्सपीडिशंस, डिस्कवरीज ये भी वजह थी लोगों के मूव करने की, ठीक। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको रीजंस पता चल गए पहले लोग क्यों मूव करते थे। अरे बच्चों एक पॉइंट तो रह ही गया, चलिए वो भी पढ़ाते हैं। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डिजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। तो बच्चों आज तो आप हिमालयाज के ऊपर से उड़ जाओगे, हिमालय को टाटा बाय बाय करते हुए ऊपर उड़कर चले जाओगे। मैं एरोप्लेन में बैठकर उड़ने की बात कर रही हूँ, ठीक। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम हम तो उड़ नहीं पाते हैं। तो बच्चों कभी कभी हंसी मजाक भी ज़रूरी होता है, कभी हमेशा से सीरियस मोड पे तो मैं पढ़ाऊँगी नहीं, ठीक। तो हम लोग कहाँ थे, मैं आपको बता रही थी कि आप आज के टाइम में तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि आप एरोप्लेन से उड़कर आराम से हिमालयाज़ को क्रॉस कर सकते हो, पर ऐसा पहले नहीं था, ठीक। पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, ठीक। आप समझ रहे हैं ना कि उस ज़माने में तो बच्चों कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। जैसे जिस तरह से ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता था, जर्नीज़ को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देता था। पहले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते थे, पर बच्चों इतने चैलेंजेस के बावजूद भी वो लोग रुकते नहीं थे, थक कर बैठ नहीं जाते थे, मूवमेंट कंटिन्यूसली करते ही रहते थे। पहले तो बच्चों मूव करने के लिए कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, जैसे आज तो आपके पास n नंबर ऑफ़ फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि आपके पास कार है, बाइक है, ट्रेन है, एरोप्लेन है। पहले तो कुछ भी नहीं था, पर इन सब डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी बच्चों जो लोग थे पहले के, वो लोग मूव करते ही रहते थे, ठीक। सो आई होप बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाई डिड पीपल ट्रेवल इन दी पास्ट। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे इस वीडियो लेक्चर में, ठीक। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का हमारा एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड पीपल ट्रेवल नाउअडेज। तो इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देंगे, ठीक है। So see you in the next class. So that's all about it. If you like this video, hit the like button, share it with your friends, and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye bye.